जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि SO12 ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसके अंदर आपके टोटल 710 पद निकाले हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 21 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी उसके लिए कितनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी AFO की पोस्ट पर निकाली है। एंड कौन से डिसिप्लिन पे या फिर कह लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है, तभी ये वेबसाइट ओपन हो पाएगी। और वेबसाइट को आपको आपके मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना है, जैसे कि आप मोबाइल में कोई वीडियो या फिर गेम देखते हैं। अब यहाँ पर आने पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे। आपका फर्स्ट नेम आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका जो मिडिल नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। फिर आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा वो आप अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालेंगे, यानी कि एट द रेट से पहले के जितने भी वर्ड है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। एंड आपको फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है, तो यहाँ से मैं gmail.com सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी पूरी एंटर करनी है, कोई डोमेन आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे जो कि आपने यहाँ पर भरी है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और इसकी जानकारी आपको डिस्प्ले पर भी दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। आपके फोटो का जो डायमेंशन है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए और साइज आपका 20 से 50 KB। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम इमेज सेलेक्ट करता हूं, इसको ओपन करता हूं तो आपकी फाइल यहां पर इस प्रकार से अपलोड होकर के आ जाएगी। फिर आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। आप फाइल सेलेक्ट करें, यहां से ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको यहां पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर यहां पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर आती है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर AFO की पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर नीचे आएंगे, जो आपको आंसर करना है सभी कैंडिडेट को क्वेश्चन वो है आपका कि क्या आप फैमिली मेंबर है या फिर चाइल्ड है 1984 हुए दंगे के। तो अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो आपको यस करना होगा एंड नहीं तो आपको नो करना है। और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है या फिर नहीं आती है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, इसका आंसर आपको यस नो में करना है। एंड देन यहाँ पर आपको आंसर करना है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या आप ऑलरेडी इन डिपार्टमेंट के अंदर सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना होगा। हैव यू अपीयर्ड फॉर दी CWE CRP SPL अर्लर, क्या आपने इस वाली श्रृंखला के अंदर जो कि अभी 12 वाली आई है पहले भी अप्लाई किया है? अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है। अपीयर्ड का पूछा है, अप्लाई का नहीं। अपीयर्ड का यह है कि अगर आपने अप्लाई किया हो और कोई
प्रीलिम एग्जाम दिया हो तो वो अपीयर्ड माना जाएगा। आपने अप्लाई किया और एग्जाम ना दिया हो तो फिर आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको बताना है कि आपने ऑलरेडी कितने अटैम्प्ट दिए हैं, एंड जो आपका अटैम्प्ट था इसके पहले वाला वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम है, फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आती है नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट करें। इसके बाद स्टेट यूटी टू विच सेंटर टू एग्जाम बिलोंग, यानी कि कौन से स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर जो सिटी है उन सिटी में से कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको मेन एग्जाम की प्रेफरेंस किसको देनी है वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कि आई इंटेंड टू बिलिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माय नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। यानी कि अगर आप कोई एक आईडी यहाँ पर दे रहे हैं तो आपको इसके ऊपर टिक करना है और आपको ये भी इस पर टिक ये सोच के करना है कि हाँ जो नाम आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरा है वही नाम आपका आपकी इस आईडी के अंदर है। तो जो भी आईडी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट करें एंड देन उसका नंबर भर दे। फिर आपको यहाँ पर आपकी डीओबी सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ, एंड जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देंगे, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको आपके जुड़वा का नाम भी बताना है और उनका जेंडर भी बताना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड देन आप यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आता है आपका एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके इन तीनों लाइन में, अगर लॉन्ग एड्रेस है। एंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपकी स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। नीचे है कि सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर कौन से एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड कराना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड देन आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा कि आर यू ए ग्रेजुएट, क्या आप एक ग्रेजुएट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद में ग्रेजुएशन में आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो हम चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन ईयर, यानी कि आपका जो एक कोर्स है वो कितने साल का था वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद में आपको डेट ऑफ पासिंग बताने की कब आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। इस प्रकार से आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भरेंगे, सभी सेमेस्टर की मिला के फाइनल परसेंटेज देनी है आपको। क्लास ग्रेड आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है आपके पास पीजी डिग्री डिप्लोमा का सेक्शन। तो अगर आपने पीजी डिग्री की है तो आप यहाँ पर आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे या सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम नहीं इसमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद इसे भी भर सकते हैं। बट अगर आपने पीजी डिग्री नहीं की है, कोई डिप्लोमा नहीं किया, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। किया है तो सेम तरीके से जानकारी भर देंगे जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। कोई अदर क्वालिफिकेशन की है तो उसका नाम यहाँ पर देंगे एंड यहाँ पर आप उसका ड्यूरेशन देंगे और डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज। अगर आपको नॉलेज है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं, इसके बाद अगला सवाल ये पूछे कि डू यू हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी कि क्या आपने कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में आपको बताना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, डिप्लोमा है, डिग्री है, या फिर आपने हाई स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया है। फिर आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट या फिर आईटी एज ए सब्जेक्ट क्या था आपके पास वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आती है एक्सपीरियंस की जानकारी। एक्सपीरियंस इस पर कंपलसरी नहीं है अप्लाई करने के लिए। अगर
अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, और यहां पर जो फ्रॉम है इसके नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहां पर आपको डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और 2 के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहां पर वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज में बताना कि आपका काम का नेचर क्या था, थोड़ा शॉर्ट में आप बता दीजिएगा। रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा रीजन यहां पर दे दीजिएगा। फिर यहां पर है कि क्या यहाँ पर सवाल बेसिकली है कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू, क्या आपको किसी केस में दोषी ठहरा गया है, कोई आपको केस में डिटेन किया गया है, कोई ऐसा अगर आपके ऊपर मसला है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है लैंग्वेज नोन, तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी है और बताना कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद जो आपको सेकेंड लैंग्वेज आती है वो आप लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है या फिर बोलनी आती है। जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी यहाँ पर आप दे दीजिएगा एंड देन आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने बैंक की प्रेफरेंसेस आ चुकी है, तो आप कौन से बैंक को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहले पर आप किसको रखना चाहते हैं, सेकंड पर किसको, थर्ड पर किसको, फोर्थ, यहाँ पर इस प्रकार से आपको अपनी प्रेफरेंसेस दे देनी है। ये देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने नीचे आएगा आपका सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आएंगे और डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर 3 टिक करने के ऑप्शन दिए हैं। पहला तो है आई एग्री का, और दूसरा है कि आई कन्फर्म डैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई आईडी प्रूफ, यानी कि जो आपकी आईडी है और जो नाम आपने अभी फॉर्म के अंदर भरा है उसके अंदर आपका दोनों में सेम नाम है, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर देयर इज ए चेंज इन माय नेम, अगर आपके नाम के अंदर कोई चेंज है, जो आपकी आईडी है उसके अंदर अलग है और फॉर्म के अंदर अलग है, तो आप तीसरे वाले के ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने दे अगर आपका आईडी के अंदर नाम और फॉर्म के अंदर नाम सेम है। फिर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करके एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, यानी कि आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर आपको बायां अंगूठा लगाना है, उस इमेज को स्कैन करना है और स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी कि आपको हाथ से एक डिक्लेरेशन लिखना है। उस डिक्लेरेशन में आपको लिखना क्या है वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर बस आपको आपका ये लाइनें एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है। यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर, फिर इसको आपको स्कैन करना है, नीचे आपको साइन भी कर देने हैं ताकि ऑथेंटिक लगे, एंड फिर आपको फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। फिर ये सिक्योरिटी कोड फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है, आप फीस का अमाउंट वेरीफाई करके सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से चाहे अपने एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR, UPI। तो जैसे आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग IBPS SO12 ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।